नमस्ते दोस्तों। आपने रियलिटी शोज तो बहुत से देखे होंगे, लेकिन एक साल पहले तक आपने कोई भी बिजनेस रिलेटेड रियलिटी शो टीवी पर नहीं देखा होगा, और वो भी हिंदी लैंग्वेज में। लेकिन आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बिजनेस के बारे में सीखना है और वो भी रियलिटी शो की मदद से, तो आ गया है शार्क टैंक इंडिया का सीजन 1। और आज हम इसी शो के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इस बिजनेस रिलेटेड स्टार्टअप रिलेटेड रियलिटी शो में ऑन टाइम 5 और टोटली 7 जजेस है। इस वीडियो में पहले हम इस शो के बारे में जानेंगे, और साथ ही साथ उसके बाद हम हर जज के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इस शो से रिलेटेड कुछ मीम्स भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप इस वीडियो में एंजॉय भी करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सिंपली पहले तो मैं आपको इस शो का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। इस शो में शार्क्स यानी कि जजेस होते हैं, और इस शो में भारत के कोने कोने से लोग आते हैं, अपना बिजनेस आइडिया बताते हैं और शार्क से फंडिंग की मांग करते हैं। ये शार्क्स पे डिपेंड करता है कि वो किस बिजनेस आइडिया पर पैसा लगाना चाहेंगे और उसके बदले में कितनी परसेंट इक्विटी यानी कि स्टेक उस कंपनी में लेना चाहेंगे। आप सोच रहे होंगे ये तो लोन लेने और देने का प्रोसेस चल रहा है, लेकिन नहीं। पैसों के साथ ही साथ जजेस अपनी एक्सपर्टीज भी देते हैं, यानी कि जिन चीजों में कंपनी को सुधार करने हैं, वो सुधार करने के लिए जजेस सॉल्यूशंस देंगे और उसके लिए कंपनी की हेल्प भी करेंगे। इस शो की बहुत से ग्रेट लोगों ने तारीफ की, जैसे कि अमिताभ बच्चन, कपिल शर्मा, और मैं भी आज इसके बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन बहुत से लोगों ने इसकी बुराइयां भी की, इस शो की कुछ चीजों को गलत बताया। हर व्यक्ति का अंदाज अपना अपना होता है, हर व्यक्ति का अलग नजरिया होता है, जैसी जिसकी सोच। लेकिन मुझे तो ये शो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जरूर जाकर ये शो देखिए, क्योंकि ये शो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और अगर आपने ये शो देखा है, तो आपको इस शो में क्या अच्छी बातें लगी वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ अगर आप ये शो देखना चाहते हैं, तो ये सोनी लिव ऐप पर और सोनी टीवी चैनल पर आता है। आइए अब शार्क्स के बारे में डिटेल में जानते हैं। आज के हमारे पहले शार्क है पीयूष बंसल सर। ये लेंसकार्ट के को फाउंडर और सीईओ है। इनकी एक्सपर्टीज है प्रॉब्लम सॉल्विंग, टेक्नोलॉजी और कस्टमर एक्सपीरियंस। इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट में लगभग 1 साल के लिए काम भी किया है। शार्क टैंक इंडिया के एक एपिसोड में एक फार्मर फर्टिलाइजर छिड़कने की मशीन बना के लाया था, और इसे इंडिया में दूर दूर तक पहुंचाने के लिए और फार्मर्स की हेल्प करने के लिए उसे 20 लाख रुपयों की जरूरत थी। तो पीयूष सर ने उसे 20 लाख रुपयों का लोन दिया, और वो भी बिना किसी इंटरेस्ट रेट के, बिना किसी ब्याज के। पीयूष सर ने उसे लोन इसलिए दिया क्योंकि वो फार्मर्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था, और उसने उस मशीन के पीछे उसकी 7 साल की मेहनत लगाई हुई थी। साथ ही साथ पीयूष सर को वो बहुत मेहनती लगा, और उसमें पीयूष सर को अपना बचपन दिखाई दे रहा था। ये वाला एपिसोड शार्क टैंक के सभी एपिसोड्स में मुझे सबसे अच्छा लगा और पसंद आया, जस्ट बिकॉज ऑफ 2 पीपल। एक वो बिजनेसमैन के वजह से जो इतना ग्रेट आइडिया लेकर आया था, और दूसरा पीयूष सर के वजह से जिन्होंने एक ग्रेट इन्वेस्टर की भूमिका निभाई। इनका एक कोट है, मेक मीनिंग एंड रेस्ट एवरीथिंग विल फॉलो, जो इन्हें सबसे अलग बनाता है। इन्हें थोड़े ही मार्क्स से आईआईटी नहीं मिला, तो भी इन्होंने हार नहीं मानी और भी मेहनत की, जिसके बाद इन्होंने लेंसकार्ट की इनके गैरेज में शुरुआत की। इन्होंने इनके लाइफ में बहुत संघर्ष किए हैं, बहुत मेहनत की है, और इसी वजह से आज ये इस मुकाम पर है। लेंसकार्ट के चश्मे पहनने के बाद हर चीज क्लियर दिखाई पड़ती है, और ये मैं नहीं कह रहा। कपिल शर्मा सर ने पीयूष बंसल सर से पूछा कि आपने कैटरीना कैफ मैम को अपने कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर क्यों बनाया? तो पीयूष बंसल सर ने रिप्लाई दिया, वो एक फैशन आइकन है, और बहुत से लोग उनके जैसी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, इसलिए मैंने उन्हें अपने कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो बीच में अश्नीर ग्रोवर सर कमेंट करते हैं कि कैटरीना कैफ मैम ने भी जब लेंसकार्ट का चश्मा पहना, तो उन्हें क्लियर हो गया कि विकी कौशल ही उनके लिए बेस्ट चॉइस है। आइए अब हम हमारे दूसरे जज नमिता थापर मैम के बारे में बात करते हैं। नमिता मैम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है एमक्यूआर फार्मास्यूटिकल्स की। ये इंडिया के ग्रेटेस्ट वुमन बिजनेस लीडर्स में से एक है। इन्होंने कई ग्रेट इंस्टीट्यूशंस में स्पीचेस दी है, जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी कि आईआईएम और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। इन्होंने यंग और वुमन एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने के लिए बहुत से इनिशिएटिव्स लिए हैं। इनकी मदर इनके लिए एक ग्रेट इंस्पिरेशन है। जहाँ कुछ फैमिलीज बेटी को बोझ समझती है और बेटी की जल्द से जल्द शादी करा देती है, वही इनकी फैमिली ने, इनके पेरेंट्स ने इन्हें सपोर्ट किया, इन्हें एजुकेशन दिलवाया, और साथ ही साथ इन्हें बिजनेस में भी बहुत हेल्प की। इनके पेरेंट्स ने इन्हें बहुत अच्छी टीचिंग्स दी है, लर्निंग्स दी है, और इसी वजह से आज सक्सेस इनके कदमों में है। 21 साल की उम्र में ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बनी, जिसके बाद इन्होंने एमबीए किया,
और एमबीए कंप्लीट होने के बाद इन्होंने 6 साल तक सिलिकॉन वैली में जॉब की। जिस दुनिया में कुछ अनमॉडर्न लोग वुमेन्स को सीरियसली नहीं लेते, उस दुनिया में नमिता मैम ने अपना एक मुकाम हासिल किया है। इनकी एक्सपर्टीज है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ब्रांड बिल्डिंग एंड मार्केटिंग। ये उन स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करती है जो कंज्यूमर प्रोडक्ट से रिलेटेड हो। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का मतलब होता है जो प्रोडक्ट्स आप पर्सनली यूज करते हैं। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के एग्जांपल है शूज, क्लॉथ्स और खाने वाली चीजें। ये मोस्टली फैशन, ब्यूटी, फूड प्रोडक्ट्स, हेल्थ केयर और फार्मा रिलेटेड स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करती है। इनसे रिलेटेड मैं कहना चाहूंगा, कर्म करो, फल की चिंता भी करो और इतनी मेहनत करो कि असलियत में वो फल लाके भी बताओ। इस दुनिया में सिर्फ नंबर मैटर करते हैं, यानी कि आपकी वैल्यू देख के ही आप पे इन्वेस्टमेंट लगाई जाएगी। आइए अब हम हमारे थर्ड शार्क अमन गुप्ता सर के बारे में बात करते हैं। अमन गुप्ता सर को फाउंडर और चीफ मार्केटिंग ऑफिसर है बोट कंपनी के। इनकी कंपनी बोट का फर्स्ट प्रोडक्ट था एक चार्जर, लेकिन कहते हैं ना, योर फर्स्ट प्रोडक्ट इज नेवर योर लास्ट प्रोडक्ट एंड योर बेस्ट प्रोडक्ट। इसीलिए आज इनकी कंपनी मार्केट में बेस्ट ईयरफोन्स, हेडफोन्स और ईयरपॉड्स के लिए जानी जाती है। साथ ही साथ इनकी कंपनी स्पीकर्स और वॉचेस भी बनाती है। इन्हें जॉब करते वक्त, बिजनेस करते वक्त और स्टार्टअप शुरू करते वक्त बहुत से रिजेक्शंस मिले, लेकिन इन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और डबल मेहनत करते रहे। इसीलिए आज ये इतने बड़े मुकाम पर है। ये एक बहुत बड़े बॉलीवुड फैन है और अगर आप शार्क टैंक इंडिया देखते होंगे तो आपको पता ही होगा कि मोस्ट ऑफ द एपिसोड्स में अमन सर एक बॉलीवुड मूवी का डायलॉग बोले बिना रह नहीं पाते। इन्होंने इनकी कूल पर्सनैलिटी की वजह से और इनकी कूल स्टाइल की मदद से एक कूल ब्रांड बोर्ड बनाया है। अमन गुप्ता सर ने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की है। वो इंडिया के वन ऑफ द यंगेस्ट सीएस है और साथ ही साथ इन्होंने मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी किया है, यानी कि एमबीए, और ये एक एमबीए ग्रेजुएट भी है। लेकिन उसके पहले इन्होंने दिल्ली पब्लिक स्कूल से पढ़ाई की थी और धीरे धीरे ये आगे बढ़े। इन्होंने सीए करने के बाद 2 कंपनीज में अप्लाई किया, वहां से इन्हें रिजेक्शन मिला। उसके थोड़े सालों के बाद इन्होंने एज ए सेल्स मैनेजर भी नौकरी की, जिसके बाद 35 साल की उम्र तक इन्हें हर काम करते हुए बोर हो रहा था। आप सोच रहे होंगे बोर हो रहा था मतलब क्या? मतलब ये कि इन्हें किक नहीं मिल रही थी। किक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि इन्हें मजा नहीं आ रहा था वो सब चीजें करने में जो ये कर रहे थे। और किक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पैशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसके बिना आपका कोई चीज करने में मन नहीं लगता और वो चीज आपसे अच्छे से नहीं होती। फिर इन्होंने बोट कंपनी की शुरुआत की और कस्टमर भगवान होता है ये आइडियोलॉजी पर ये चले, यानी कि इन्होंने कस्टमर्स की प्रॉब्लम सॉल्व की, कस्टमर को ऐसे प्रोडक्ट बना के दिए जो उनके लिए अच्छे हो, और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए इन्हें सक्सेस मिली और आज ये इतने बड़े मुकाम पर है। इनकी एक्सपर्टीज है मार्केटिंग, ब्रांड बिल्डिंग और सेल्स। इनसे मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखी कि अगर आप फेल हो जाते हैं तो डरिए मत, कभी भी फेलियर से डरा मत करो, बाउंस बैक करो, यानी कि डबल मेहनत करके उस फेलियर को ओवरकम करने की तैयारी करो। आइए अब हम बात करते हैं हमारे फोर्थ जज के बारे में। इनका नाम है विनीता सिंह। ये को फाउंडर और सीईओ है शुगर कॉस्मेटिक्स ब्रांड की, जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाता है। इनका जन्म दिल्ली में हुआ था और दिल्ली पब्लिक स्कूल से इन्होंने एजुकेशन कंप्लीट किया। इन्होंने आईआईटी मद्रास से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट की है और आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए। इन्हें टॉप 100 माइंडफुल वुमन इन द वर्ल्ड के कैटेगरी में पोजीशन मिली है। इन्होंने 23 साल की उम्र में पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, जिसके बाद इन्हें एक कंपनी ने 1 करोड़ ईयरली पैकेज ऑफर किया, लेकिन इन्होंने उस पैकेज को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि इन्हें इनका स्टार्टअप शुरू करना था। थोड़ी सी जिद और थोड़ी सी हिम्मत दिखाकर विनीता मैम ने आज एक कंपनी एस्टैब्लिश की है, शुगर कॉस्मेटिक्स, जिसका वैल्यूएशन है 3000 करोड़। विनीता मैम बताती है कि एक बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करने से पहले मार्केट रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यानी कि आपका कंज्यूमर कौन है, कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, जिसके बाद आपको एक स्केलेबल बिजनेस मॉडल डिसाइड करना पड़ेगा जो आपकी कंपनी को पूरे वर्ल्ड में पहुंचा सकता है। विनीता मैम ने 1 करोड़ पर ईयर की नौकरी छोड़ के 10,000 की नौकरी पर सरवाइव किया। विनीता मैम से मैंने 2 चीजें सीखी। पहली, थिंक बिग, यानी कि बड़ा सोचो, और दूसरी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी कि खुद पर भरोसा। विनीता मैम की एक्सपर्टीज है मार्केटिंग, ब्रांड बिल्डिंग और प्रोडक्ट डेवलपमेंट। आइए अब हम हमारे अगले शार्क के बारे में बात करते हैं। इनका नाम है अनुपम मित्तल सर। ये फाउंडर और सीईओ है पीपल्स ग्रुप के। अनुपम सर लोगों की शादियां करवाते हैं और साथ ही साथ लोगों को मकान खरीदने में भी हेल्प करते हैं। अरे रुकिए रुकिए, आप गलत समझ रहे हैं। अनुपम सर पंडित या ब्रोकर नहीं है। अनुपम सर ने शादी.com और मकान.com की शुरुआत की है, जो ये काम करते हैं। अनुपम सर ने मौज एप्लीकेशन की शुरुआत की,
जो टिकटॉक को भारत का एक ऐप रिप्लेस कर रहा था। अनुपम सर ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन बोस्टन यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया और साथ ही साथ उन्होंने ऑपरेशंस एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में एमबीए किया है। अनुपम सर के लिए एक दिन एक पंडित जी रिश्ता लेकर आए, लेकिन उन्हें तो करोड़ों में से एक लड़की से शादी करनी थी और इसी के वजह से बना शादी.com, जो पहले सगाई.com के नाम से जाना जाता था। इन्होंने शार्क टैंक इंडिया का जज बनने से पहले मोर देन 150 कंपनीज में इन्वेस्ट किया है। साथ ही साथ इन्होंने बॉलीवुड में 2 फिल्म भी प्रोड्यूस की है और एज एन एक्टर भी काम किया है। अनुपम सर ने बहुत से एडिक्शंस का मुकाबला किया, बहुत से फेलियर्स का सामना किया और आज ये इतने बड़े मुकाम पर है। ये कहते हैं कि जिस आदमी के पास कोई बड़ा मकसद है, उसे खुद पर विश्वास है, तो थोड़ी मेहनत करके वो बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकता है, उसे सक्सेस मिल सकती है। अनुपम सर की एक्सपर्टीज है बिजनेस स्ट्रेटजीज, मार्केटिंग, ब्रांड बिल्डिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। इनसे मैंने यह सीखा कि क्वेश्चंस पूछना और किसी के क्वेश्चंस के आंसर देना गलत बात नहीं होती। अगर आप नॉलेज बांट रहे हैं किसी के भलाई के लिए, तो वो गलत नहीं है, वो सही है। आज की हमारी सिक्स्थ जज है गजल अलग मैम। ये ममा शाह के नाम से फेमस है। गजल अलग मैम को फाउंडर और सीआईओ यानी कि चीफ इनोवेशन ऑफिसर है मामा अर्थ ब्रांड की। इनका ब्रांड बेबी केयर, पर्सनल केयर, कॉस्मेटिक्स और ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाता है। ये 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इनके प्रोडक्ट्स में एक भी केमिकल नहीं रहता, ना ही कोई हार्मफुल सब्सटेंसेस रहते हैं। गजल अलग मैम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन पंजाब यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है और साथ ही साथ इन्होंने बीसीए यानी कि बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस भी किया है। गजल अलग मैम ने कोई बड़े बिजनेस स्कूल से एमबीए नहीं किया है और ये बात हमें बताती है कि भले ही आप एक एमबीए ग्रेजुएट ना हो, भले ही आपने किसी फेमस बिजनेस स्कूल से एमबीए ना किया हो, बैचलर्स की डिग्री ना ली हो, तब भी आप कोई स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, बिजनेस शुरू करके उसे पूरी दुनिया में पहुंचा सकते हैं। कहते हैं ना, आपत्ति से ही आविष्कार का जन्म होता है और इनके ब्रांड की भी कुछ ऐसी ही कहानी है। गजल अलग मैम के बेटे को स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम थी और जब भी वो उसे कोई स्क्रीन प्रोडक्ट लगाती थी तो उसे इरिटेशन होती थी और इसी समस्या की वजह से ममा अर्थ फाउंड हुआ फुल्ली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के साथ 2016 में। इनकी एक्सपर्टीज है प्रोडक्ट डेवलपमेंट और मार्केट रिसर्च। इनसे मैंने ये सीखा कि जिद्दी होना कोई बुरी बात नहीं है। जिद दो टाइप की होती है, एक अच्छे काम के लिए और एक बुरे काम के लिए। यह आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी जिद चुनते हैं। साथ ही साथ इनसे मैंने ये भी सीखा कि किसी की हेल्प लेने में और किसी की हेल्प करने में कभी भी रुकिए मत, हिचकिचाइए मत। आइए अब हम हमारे सबसे ज्यादा सैवेज 4 के बारे में बात करते हैं, जिन्होंने हर सिग्मा रूल प्रूव किया है। आपको मेरे टी शर्ट से समझ ही गया होगा कि हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। हाँ, वो है अशनीर ग्रोवर, को फाउंडर और साथ ही साथ मैनेजिंग डायरेक्टर भारत पे के। अशनीर ग्रोवर सर ने आईआईटी दिल्ली से बीटेक किया है सिविल इंजीनियरिंग में और साथ ही साथ आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए। इन्होंने बहुत से बड़े बड़े कंपनीज की बहुत सी बड़ी पोस्ट हैंडल की है और उस कंपनी की हेल्प की है और भी सक्सेसफुल बनने में। अशनीर सर वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं कोटक फाइनेंसिंग बैंक के। उसके बाद ये डायरेक्टर ऑफ कॉर्पोरेट डेवलपमेंट भी थे अमेरिकन एक्सप्रेस के। 2015 से 2017 तक अशनीर सर सीएफओ यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर रह चुके हैं ग्रोफर्स के और उसके बाद ये हेड ऑफ न्यू बिजनेस की पोजीशन पे थे इन पीसी ज्वेलर्स लिमिटेड। और फिर इन्होंने भारत पे की शुरुआत की, जो इंडिया की सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग फिनटेक कंपनी है। अशनीर सर कहते हैं कि ट्रस्ट एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है जिससे एक बहुत अच्छा सक्सेसफुल ब्रांड बन सकता है। इनकी एक्सपर्टीज है एक अच्छा बिजनेस मॉडल क्रिएट करना, बिजनेस को स्केल करना, बिजनेस में डिफरेंशिएशन क्रिएट करना और साथ ही साथ मार्केट रिसर्च। बहुत लोग कहते हैं कि अशनीर सर रूड है, घमंडी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अशनीर सर अपना इंपॉर्टेंट टाइम दे रहे हैं। वो वहां पे लोगों की हेल्प करने के लिए बैठे हैं और बीच में एक ऐसा स्टार्टअप आता है जो आपका पूरा मूड खराब कर देता है, आपसे आपकी फैंटेसीज पूछता है और कहता है कि मैं आपकी नाभि गोल कर दूंगा, तो स्वाभाविक है किसी को भी गुस्सा आ सकता है। मैंने जैसे अशनीर सर को शार्क टैंक इंडिया में देखा है और बहुत से इंटरव्यूज में बात करते वक्त सुना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अशनीर सर एग्रेसिव है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है और बिजनेस करते वक्त, स्टार्टअप करते वक्त ये दो क्वालिटीज आप में रहना जरूरी है। अशनीर सर नो बोलकर बंदे की हेल्प कर देते हैं, उसे सैड रियलिटी बता देते हैं, जिससे वो शॉर्ट टर्म में दुखी लेकिन लॉन्ग टर्म में सुखी रहता है। अशनीर सर से मैंने दो चीज सीखी, पहली लर्न टू से नो और दूसरी फेक एनकरेजमेंट से सैड रियलिटी बहुत अच्छी है। साथ ही साथ इस शो में एक एंकर भी थे जिनका नाम है रणविजय सिंघा। उन्होंने भी इस शो को चलाने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, तो उन्हें भी मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि शार्क टैंक इंडिया को हम तक पहुंचाने के लिए।
अब आता है हमारे इस पूरे वीडियो का मजेदार सेगमेंट, जहाँ पे हम मीम्स डिस्कस करने वाले हैं शार्क टैंक इंडिया से रिलेटेड। तो आइए शुरू करते हैं। इन सब मीम्स में से कुछ मीम्स मैंने बनाए हैं और कुछ नेट पे से लिए हैं, और आपको इन सब को पढ़कर बहुत मजा आएगा। यहाँ पे पहला है कि कंपनी की वैल्यूएशन 7 करोड़ बताई जाती है। जो पिक्चर है, जो इन्वेस्टमेंट मांगता है वो 40 लाख रुपए मांगता है और शार्क्स उसे 150 रुपए का ऑफर देते हैं। इस वाले मीम में एक आदमी कह रहा है, अरे भाई कोविड खत्म, चल पार्टी करते हैं। तो सरकार उसे कहती है, लोग उसे कहते हैं अशनीर का फेवरेट मीम, बिल्कुल बकवास है ये, आप बंद कर दो इसे। लेकिन सरकार खुद कोविड के वक्त जो इलेक्शंस हुए उसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज की बड़ी बड़ी रैलीज हुई, जहाँ पे बड़े बड़े लोगों ने भी मास्क नहीं पहने थे, वो भी कंट्रोल नहीं करवा सकी। यहाँ पर तीसरा मीम है, जब बदमाश बच्चे आवाज करते रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं, तो टीचर बोलती है, अरे बात तो करने दो यार। यहाँ पर चौथा मीम है, जब कुछ बच्चे अपने क्रश के सामने इंग्लिश सॉन्ग सुनना शुरू कर देते हैं उसे इम्प्रेस करने के लिए, तो यहाँ पर जो सिंगल बच्चे हैं वो कहते हैं ये सब दोगलापन है। यहाँ पर अगला मीम है, जब मम्मी हमें कहती है जाकर रिलेटिव से कुछ बात करो, कुछ चर्चा करो, तो हम कहते हैं सॉरी ये मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, इसीलिए आई एम आउट। ये मीम मैंने बनाया है। ये तब होता है जब दूसरे ब्रांड्स और शॉपकीपर्स कहते हैं कि हमारे पास 25% ऑफ है और असलियत में उन्होंने 30% रेट पहले ही बढ़ाया होता है। तो मेरी दुकान पारिजात फैशंस बोलेगी डिस्काउंट के चक्कर में मत गिरो, ये सब दोगलापन है। ये अगला मीम है। ये तब होता है जब कुछ सिंगल लोग किसी को बोलते हुए सुनते हैं, मैं किसी और का हूँ फिलहाल कि तेरा हो जाऊँ, तो वो सिंगल लोग बोलते हैं ये सब दोगलापन है, ये नहीं चलने वाला। एक और मीम है जो मैंने माय गवर्नमेंट, मेरी सरकार इंस्टाग्राम हैंडल से लिया है। व्हेन समवन आस्क यू टू गो फॉर अ ट्रिप विद देम ड्यूरिंग कोविड पैंडेमिक, तो गवर्नमेंट कहती है मत सोचो, मना कर दो। यहाँ पर एक और मीम है जो मैंने बनाया है, जब मेरे वीडियोस पे व्यूज़ नहीं मिलते तो यूट्यूब मुझे कहता है भाई तू नौकरी ढूंढ, तेरे को पहले समझना पड़ेगा धंधा होता कैसे है। शेयर करो यार वीडियो को, बहुत मेहनत करके बनता है। और मेरा वीडियो देखने के बाद मेरे कुछ रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के घर वाले उनके बच्चों को बोलते होंगे, देख कितनी मेहनत करता है अथर्व ये वीडियो बनाने के लिए। तो वो बोलते होंगे अमन का मीम, अरे उसमें क्या है, हम भी बना लेंगे। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ और कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को जरूर शेयर करके इस अच्छे शो के बारे में और इस अच्छे शो के बहुत ग्रेट जजेस के बारे में और भी लोगों को बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, एंटरटेनिंग लगा, तो जरूर इसे अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर शेयर कीजिए, ताकि और भी लोगों को शार्क्स के बारे में जानने का मौका मिले और उन्हें भी मजा आए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको शार्क टैंक इंडिया शो कैसा लगा, हमारा ये प्यारा सा वीडियो कैसा लगा, और आपका फेवरेट शार्क कौन सा है। धन्यवाद इस वीडियो को कंप्लीटली देखने के लिए।